ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं सतीश्वर बी, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बंधन लाइफ इंश्योरेंस। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज हमें वक्त देने के लिए। हमारे अभी कैमरामैन ने ही पूछा है, जस्ट बोला है कि सर जब जुड़े तो उनसे पूछना कि सर टर्म इंश्योरेंस लेना इतना मुश्किल क्यों है। उन्होंने टर्म इंश्योरेंस लेने की कोशिश करी लेकिन कंपनियों ने नहीं दिया। तो आपसे ही समझना चाहूंगा कि भारत में अभी भी टर्म इंश्योरेंस जो सेलराइड के अलावा बाकी लोगों के लिए लेना इतना मुश्किल क्यों है। कंपनियों के द्वारा इतनी जांच की जाती है और इजीली टर्म इंश्योरेंस नहीं मिलता है। तो टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए अपनी प्रोफाइल को कैसे बेहतर करें कि आपको टर्म इंश्योरेंस आसानी से मिल जाए, क्योंकि हमने देखा है कि कोविड के बाद अब लोगों में जागरूकता बढ़ी है टर्म इंश्योरेंस को लेकर और हर कोई अपने परिवार के लिए लेना चाहता है टर्म इंश्योरेंस कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो परिवार के लिए एक संबल रहे। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आपने सही फरमाया कि टर्म इंश्योरेंस एक बहुत जरूरी चीज है। ये जैसे हम कहते हैं कि इंश्योरेंस जरूरी है और टर्म इंश्योरेंस जो है इसमें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है। यहाँ पे एकदम छोटी सी एक प्रीमियम के सामने एक बड़ा सा रिस्क कवर मिल जाता है, जहां पर जो ब्रेड विनर है, फैमिली का जो ब्रेड विनर है, इनके सडन या अनटाइमली डेथ के अवसर पर फैमिली पर एटलीस्ट फाइनेंशियल बर्डन नहीं आती है। तो इस वजह से टर्म इंश्योरेंस काफी इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि एक रिस्क मिटिगेशन प्रोडक्ट है, ये इसका दूसरा टर्म और एक होता है ये इनकम रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट है। यानी कि जो आप प्रीमियम देते हो, यहां से वी बेसिकली एज एन इंश्योरेंस कंपनी हम लोग वो इनकम को रिप्लेस करना चाहते हैं। यानी कि अगर कोई एक इंसान है जिसकी सालान बेसिकली एक एनुअल अर्निंग इससे 10 लाख रुपए, राइट। सो जब आप इंश्योरेंस कवर खरीदते हैं तो ये 10 लाख फॉर द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स कवर हो जाना चाहिए, उस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां पर हर बार ये बहुत जरूरी हो जाता है टू चेक कि आपकी सालाना आमदनी कितनी है, क्योंकि उसी के लायक इंश्योरेंस कवर डिटरमाइन किया जाता है। तो एक सैलरीड इंडिविजुअल के लिए ये कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो जाता है, बट फॉर अ सेल्फ एम्प्लॉयड ये कैलकुलेट करने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जो पूरे जो फाइनेंशियल्स है वो काफी स्कैटर्ड है मल्टीपल प्लेसेस में, राइट। सो उस वजह से ये कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है। उसी वजह से फॉर स्पेसिफिकली सेल्फ एम्प्लॉयड इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट कि एग्जैक्टली क्या एनुअल इनकम है, इसको गेज करने में वी हैव टू डू वेरियस थिंग्स। बट इसके भी कई सारे ऑप्शंस आने लगे हैं। सो सरोगेट्स यूज होने लगे हैं, जैसे कि आपका लिविंग लाइफस्टाइल कैसा है, राइट, उससे एक एस्टिमेट किया जा सकता है। सो वेरियस मैकेनिज्म्स अभी आने शुरू हो गए हैं। तो आपने उसी साथ ही में ये सवाल पूछा था कि कोई उसको कैसे किया जाए। तो जितने आप आपके ट्रांजैक्शंस को टिपिकली मूविंग इनटू मोर कैश से ना करते हुए बैंकिंग प्रोसेस के थ्रू करें तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप सैलरीड हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, वो तो है ही एक काफी आसान तरीका, अकाउंट एग्रीगेटर एक प्रोसेस है। बट इन दैट केस आपके मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस अगर वो बैंक अकाउंट के थ्रू जाते हैं तो ये और आसान हो जाता है। सर आपने हमारे शो की टीआरपी बहुत बढ़ा दी है। अभी अभी आपने जब बोलना शुरू करा, मेरा कैमरामैन मेरे से सवाल पूछ रहा है, फिर हमारे जो पीसीआर के लोग हैं वो सवाल पूछ रहे हैं टर्म इंश्योरेंस से जुड़े हुए। तो ये शो की टीआरपी काफी ज्यादा रहेगी। कैमरामैन के सवाल से ही मैं एक और सवाल पूछता हूं। उनके द्वारा कहा गया कि सर कभी कभार ड्रिंक किया जाता है तो क्या उनको टर्म इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कंपनी रिजेक्ट कर देगी? कोई भी चीज जब एक्सेस में हो जाता है तो वहां पे बेसिकली दिक्कत आती है, राइट। एक सोशल लाइफ है जिसमें आप कभी कभी लेते हैं, कभी कभी ड्रिंक पीते हैं, लिमिट में है, सो नेचुरली दैट्स ओके। लेकिन इफ इट बिकम्स वेरी एक्सेस देन यू विल हैव टू फैक्टर इट अकॉर्डिंगली। सो उसका कैलकुलेशंस अलग ही हो जाता है। एज आई सेड, इंश्योरेंस इज अ रिस्क मिटिगेशन टूल, राइट। सो वहां पे इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्सो गेज करती है कि ये नॉर्मल कोर्स में लाइफ कैसी है, राइट। सो अगर आप कोई आदतें हैं जो आपके लाइफ को ज्यादा रिस्क पे रखती है तो फिर इंश्योरेंस लेना थोड़ा मुश्किल होगा या महंगा हो जाएगा। लेकिन आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, जहां की आप जैसे आप ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं, राइट। सो वो जब एक काफी अच्छे से लिमिट में होती है, सोशल ड्रिंकर है, तो वहां पे दिक्कत नहीं आती। कोई भी चीजें होगी तो उनके लिए टर्म इंश्योरेंस दिया जाएगा। तो हमारे कैमरा पर्सन ने जो सवाल पूछा था कि कभी कभार लेते हैं तो आपको टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। एक और जो हमारे पीसीआर से सवाल आया है, उन्होंने कहा कि सर पढ़ाई इतनी नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, ग्रेजुएशन से कम की पढ़ाई है, तो वहां पर कंपनियों ने मना कर दिया टर्म इंश्योरेंस देने का। तो अब क्या उनके लिए कोई विकल्प है या वहां पर भी नहीं मिलेगा टर्म इंश्योरेंस?
नहीं नहीं, बिल्कुल मिलता है। हम लोग स्पेसिफिकली एटलीस्ट हमारी कंपनी में हम ये इंश्योर करते हैं कि एज आई सेड ये इनकम रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट है, राइट। अगर आपके पास आपका एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, राइट, तो उसके लिए टर्म इंश्योरेंस उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो उसमें कोई फाइट नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपका इनकम सोर्स काफी रेगुलर है, सो एजुकेशन हेल्प्स फ्रॉम अ गेजिंग पर्सपेक्टिव, लेकिन उसकी वजह से इंश्योरेंस ना मिले ऐसे नहीं होता। बिल्कुल, एजुकेशन की वजह से इंश्योरेंस नहीं मिले ये नहीं होता है। और बंधन लाइफ के जो एमडी और सीईओ है वो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि एजुकेशन एक बड़ी बाधा नहीं है, आपको केवल इनकम रिप्लेसमेंट के जो साधन है वो कंपनी को बताने हैं। तो सर, जो फ्रीलांसर होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जिनकी कोई फिक्स इनकम नहीं होती, कभी उनको बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, कभी उनको इतना पैसा नहीं आता है, तो वो ऐसे क्या डॉक्यूमेंट कंपनीज को सबमिट करे या कंपनीज को बताए कि उनको अगर टर्म इंश्योरेंस लेना है एक बड़ी राशि का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, तो इंश्योरेंस कंपनी मान जाए और उन्हें टर्म इंश्योरेंस दे दे? जब हम 1 करोड़ 2 करोड़ की बात करते हैं, यानी कि ये लार्जली टैक्स पेयर्स होते हैं, राइट। और ये जब टैक्स पेयर्स होते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न एक सबसे आसान तरीका है। दूसरा है अकाउंट एग्रीगेट। अगर आप, जैसे मैंने कहा था कि आपके ट्रांजैक्शंस अगर बैंक के थ्रू हो रहे हैं, सो अकाउंट एग्रीगेशन इज अ वंडरफुल प्रोसेस। सो अकाउंट एग्रीगेशन तो पूरा डिजिटल प्रोसेस भी है, काफी आसानी से हो जाता है। हम लोग जब अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू करते हैं, सो हम लोग वहां पे अराउंड 1 साल का बैंक स्टेटमेंट देखते हैं और उसी के थ्रू आपका इनकम एस्टिमेशन हो जाता है, एंड अकॉर्डिंगली आपको इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। तो ये दो बहुत आसान तरीका है। तीसरा है आपका लाइफस्टाइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल, व्हाट्स द काइंड ऑफ कार दैट यू ड्राइव, राइट। सो मल्टीपल सरोगेट्स है जो भी देखा जाता है टू प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ अ कवर। लेकिन जिस तरह का लिमिट आपने बोला, 1 करोड़ 2 करोड़ का समुशन, लार्जली इनकम टैक्स रिटर्न या अकाउंट एग्रीगेटर के अंदर आपका बैंक स्टेटमेंट ओवर से 1 ईयर और लास्ट 1.5 2 ईयर्स, इसके थ्रू इनकम एस्टिमेशन होता है, ना अकॉर्डिंगली आपको इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। उन लोगों के लिए क्या विकल्प है जिन्होंने अभी इनकम टैक्स रिटर्न इतना नहीं भरा है, लेकिन छोटी उम्र में जिन्हें मोटिवेशन दिया गया है कि आप टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न अभी नहीं भरा है और थोड़ा बहुत कमाना शुरू किया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, तो उनके पास कुछ विकल्प बचते हैं इंश्योरेंस लेने के लिए, अपने आप को टर्म इंश्योरेंस के कवर में लाने के? जैसे मैंने कहा कि एक अकाउंट एग्रीगेटर सबसे आसान तरीका है, बट अगर अकाउंट एग्रीगेटर भी नहीं है, सो वहां पे हम आपका लाइफस्टाइल चेक करते हैं, विच इज बेसिकली सरोगेट्स। सो उसके थ्रू देयर आर मल्टीपल एंगल, तो उसको पूरा एक साथ देखा जाता है, एंड अकॉर्डिंगली उस पर दैट इज वेयर हमारा एआई ड्रिवन टूल जो है वो काम आता है, जहां पे हम काफी आपके सरोगेट्स, आपके लाइफस्टाइल वाले एंगल को देखते हैं और उसके बेसिस में एक इनकम एस्टिमेट करते हैं और अकॉर्डिंगली आपको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करते हैं। पर आप कह रहे हैं कि जो एआई ड्रिवन मॉडल है और तमाम जो जानकारियां हैं आजकल डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, वो जो किसी भी व्यक्ति की जिसको भी इंश्योरेंस कवरेज देना है वो इजीली गेज की जा सकती है। तो जो भी टर्म इंश्योरेंस लेना चाहता है वो उसकी रिस्क के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस ले सकता है, आपकी इनकम के हिसाब से कंपनी जो है कोई भी मना नहीं कर सकती। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है टर्म इंश्योरेंस लेने की और अपने आप को कवर करने की, तो आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्टरनेट सोर्सेस काफी सारे आ गए हैं, आपकी इच्छा होनी चाहिए और आपके इनकम का जो रिप्लेसमेंट है उसी के हिसाब से आप कवर खरीदें। ये ना करें कि आप कमा से 5 लाख रुपए रहे साल का और आप चाहते हैं कि 2-2.5 करोड़ का कवर हो, ये नहीं हो पाएगा। ये जो मैचिंग है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक, एज आई सेड, ये इनकम रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट है, एक रिस्क मिटिगेशन प्रोडक्ट है। क्या सर टर्म इंश्योरेंस के अंदर भी आप अपना कवरेज बढ़ा सकते हैं? क्योंकि हम एसआईपी में देखते हैं, हर कोई एक्सपर्ट कहता है कि स्टेप अप एसआईपी लीजिए, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो आपको स्टेप अप में मिलेगा। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपको स्टेप अप एसआईपी करनी है 5%, 10% की। तो क्या टर्म इंश्योरेंस के अंदर भी ये सुझाव दिया जाता है कि आप जैसे जैसे उम्र के पड़ाव पर आगे बढ़े तो जो अपना कवरेज है वो बढ़ाते जाएं? सो प्रोडक्ट्स जैसे डिजाइन किए जाते हैं, एक है कि आप एक प्रोडक्ट ले लें जो ऑल द वे टिल एज 60-70 तब तक कवर सेम रहेगा, प्रीमियम भी सेम रहेंगे। दूसरा एक प्रोडक्ट है जहां पे एनुअली थोड़ा सा इंक्रीज होता जाता है, प्रीमियम भी इंक्रीज होता है, कवर भी इंक्रीज होता है। तीसरा है एक प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं कि लाइफ स्टेज चेंज।
यानी कि आपका एक लाइफ के आप एक स्पेसिफिक पड़ाव पर पहुंच गए हो, वहां पे आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप चाहें तो उस टाइम पर आपका इंश्योरेंस कवर बढ़ा लें और प्रीमियम भी बढ़ेगा। तो ये प्रोडक्ट्स अलग अलग आते हैं। जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो यू हैव टू अकॉर्डिंगली चूज, एंड माय सजेशन इज कि ये लाइफस्टाइल वाला जो प्रोडक्ट है, उसको लाइफ स्टेज वाला प्रोडक्ट ये जो है उसको चुने, ताकि जैसे कि मैं अभी जस्ट शादी हुई है, राइट, तो वहां पे मेरी सवाल सर हमारे इंश्योरेंस पीसीआर से पूछा है, हमारे ऑडियो इंजीनियर ने, उनके द्वारा पूछा गया है कि सर 2 टर्म इंश्योरेंस लिया जा सकता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा अलग अलग कंपनी के 2 टर्म इंश्योरेंस लिए जा सकते हैं क्या? बिल्कुल लिया जा सकता है, इस पे कोई रोक नहीं है। इस पे कोई रोक नहीं लेकिन जो दोनों मिला के जो कवर है वो चेक किया जाता है। जब आप दूसरी पॉलिसी खरीदते हैं वहां पे आपको पहले पॉलिसी का डिटेल्स बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कवर जब एक कंपनी कंसीडर करती है टू प्रोवाइड यू द कवर, तब देखते हैं कि आपका टोटल कवर कितना है। तो ये जो डिक्लेरेशन है, ये जो इंफॉर्मेशन देना है, ये बहुत जरूरी है। दोनों कंपनियों का कवर जो है वो देखा जाएगा और डिक्लेरेशन भी आपको सही देना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जो हमारे चैनल के ही कई सारे जो कर्मचारी हैं उनके सवालों के जवाब, उन्होंने मुझे शो की चलते शो में जो सवाल पूछे उनके सवाल मैंने आपके सामने रखे और आपने जवाब दिए, काफी बारीकी से जवाब दिए, और तमाम जो भ्रांतियां है कि टर्म इंश्योरेंस नहीं मिलता है उसको काफी इजी लैंग्वेज में आपने बताया। तो वक्त की कमी है, लेकिन कई आने वाले दिनों में एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे और टर्म इंश्योरेंस को, लाइफ इंश्योरेंस को और आसानी से समझेंगे। लेकिन वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे। और सतीश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।